अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम आपको एक एक्टिविटी नंबर 4 असाइन की थी जो बेसिकली रिलेटेड थी पोर्टर की थ्योरी के साथ, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के साथ और स्वॉट एनालिसिस के साथ। आज उस थ्योरी का सॉल्यूशन देखते हैं कि पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद देखते हैं इसको। ईट स्मार्ट, अ फैमिली ओन्ड बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस खान. Eat Smart has been enjoying high profits and strong client base and is highly regarded for its premium quality diet food, energy drinks and low carbo salads. The food is prepared under the supervision of Mrs. Khan, a foreign qualified nutritionist who has hired a team of qualified staff having sound knowledge and experience. अब यहाँ पे हमने बेसिकली करना है SWOT एनालिसिस। तो ये बेसिकली ईट स्मार्ट बिजनेस की स्ट्रेंथ्स को शो कर रहा है। फॉरेन क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, हाईली क्वालिफाइड टीम, ये बेसिकली स्ट्रेंथ्स को शो कर रहा है। देन मिस्टर खान इज अ मार्केटिंग ग्रेजुएट एंड लुक्स आफ्टर सप्लाई चेन एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ऑर्डरिंग एंड सेफ स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू डीलिंग विद कस्टमर्स कंप्लेंट्स एंड एनकरेजिंग फीडबैक। मार्केटिंग ग्रेजुएट, वो पर्सन जो सप्लाई चेन को देख रहा है, जो सेल्स और मार्केटिंग को देख रहा है, वो मार्केटिंग ग्रेजुएट है। इट मींस ये भी फर्म की स्ट्रेंथ बनती है। एट प्रेजेंट ईट स्मार्ट इज ऑफरिंग टेक अवे एंड डिलीवरी सर्विसेज. Dining service is not being offered due to the fact that Mr. and Mrs. Khan have been busy in managing routine work. अब यहाँ पे इनकी वीकनेस आ रही है। स्ट्रेंथ भी है कि ये डिलीवर कर रहे हैं, तो कस्टमर को घर बैठे प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकती है, ये स्ट्रेंथ है बेसिकली। लेकिन वीकनेस क्या है? स्वॉट एनालिसिस का सेकंड पार्ट कि ये डाइनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो लोग जो आउटसाइड द होम खाना पसंद करते हैं, वो लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। Eat Smart relies on word of mouth and social media pages for promoting the business. फिर अपनी ये जो प्रमोशन करते हैं बिजनेस की, वो सोशल मीडिया पे करते हैं। ये एक स्ट्रेंथ है इनकी कि सोशल मीडिया एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है प्रमोशन करने के लिए। और दूसरा, ये फेस टू फेस मार्केटिंग करते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये एक लिहाज से वीकनेस भी बनती है इनकी। Given the low setup costs and growing demand for healthy food, number of new online businesses have entered into the market. ये थ्रेट आ गया कि लोग हेल्दी फूड पसंद करते हैं, तो मार्केट में नए बिजनेसेस का एंटर होना आसान हो गया है। Some restaurants have also started to offer separate diet food menus. जो existing restaurants हैं कंपटीटर्स, वो भी डाइट फूड मेन्यू ऑफर करना शुरू हो गए हैं, ये भी थ्रेट है। बी फिट, ये एक फिटनेस सेंटर चेन है। बी फिट, अ चेन ऑफ फिटनेस सेंटर्स हैज अप्रोच्ड ईट स्मार्ट टू पार्टनर विद देम इन प्रिपेयरिंग डाइट प्लान्स एंड मील्स फॉर इट्स मेंबर्स। ये अपॉर्चुनिटी आ गई कि बी फिट एक फिटनेस क्लब है जो ईट स्मार्ट का कॉन्टेक्ट कर रहा है कि हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को आप हेल्दी फूड प्लान, हेल्दी डाइट प्लान्स बना के दें उनकी स्लिमिंग के लिए। पार्टनरिंग विद बीएफ वुड मीन हायरिंग ऑफ एडिशनल स्टाफ। ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी फर्म के लिए एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। तो फर्म के लिए डिफरेंट टाइप का स्टाफ हायर करना पड़ेगा, ऑपरेशंस के अंदर भी, जहां प्रोडक्शन होगी, जहां क्वालिटी कंट्रोल होगा, और मैनेजमेंट लेवल के ऊपर भी, जो काम पहले ये सारे का सारा मिस्टर एंड मिसेस खान खुद कर रहे हैं। अब रिक्वायर्ड क्या है? परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस फॉर ईट स्मार्ट। ये जो रेस्टोरेंट चेन है जो डाइट फूड प्लान बना के देती है, इसका स्वॉट एनालिसिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स
weaknesses, opportunities and threats। जब भी स्वॉट एनालिसिस की बात आएगी हम इन्हीं 4 मेन पॉइंट्स को फोकस करेंगे। जी, स्ट्रेंथ क्या है इसकी? सबसे पहले जिस तरह मैंने क्वेश्चन पढ़ने के दौरान बताया था, हाईली क्वालिफाइड टीम के इसकी जो प्रोडक्शन टीम है उसे हेड करती है मिसेस खान, और मिसेस खान हाईली क्वालिफाइड है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो इसकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे कंपटीटर से बेहतर होंगी। दूसरा, साउंड क्लाइंट बेस, यानी कि कस्टमर लॉयल्टी, इसका क्लाइंट बेस स्ट्रांग है, मजबूत है, इसके कस्टमर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी कस्टमर लॉयल्टी को शो करता है। कस्टमर लॉयल्टी का मतलब क्या है कि अगर ये बिजनेस अपने प्राइसेस को इंक्रीज भी करता है तो इसके कस्टमर्स लूज नहीं होंगे, ये भी एक स्ट्रेंथ है। तीसरा, हाई प्रॉफिट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ईट स्मार्ट हाई प्रॉफिट्स इंजॉय कर रही है। जब कोई फर्म हाई प्रॉफिट इंजॉय करती है, अगर आपको याद हो कि F2 के अंदर हमने पढ़ा था मोनोपोली में कि मोनोपोली हायर प्रॉफिट्स इंजॉय करती है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगा सकती है, अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकती है बाय इनोवेशन, नई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, नई प्रोडक्ट्स को, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकती है। वजह क्या है? जब हाई प्रॉफिट्स होंगे तो फर्म के अंदर लॉस बियर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये 3 मेन स्ट्रेंथ्स हैं मिसेस खान के बिजनेस के लिए, ईट स्मार्ट बिजनेस के लिए। देन कम्स वीकनेसेस, हाई रिलायंस ऑन फैमिली मेंबर्स फॉर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। इस तरह के बिजनेसेस के साथ प्रॉब्लम ये होता है, ये बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। जैसे हमने इसके सिनेरियो में पढ़ा है कि मिसेस खान सारे प्रोडक्शन अफेयर्स को देखती है। इट मींस अगर इन्हें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी होगी, इन्हें बाहर से स्टाफ हायर करना पड़ेगा। जितना टाइम ये मजीद स्टाफ हायर नहीं करते प्रोडक्शन में, ये प्रोडक्शन को एक गिवन लेवल से ऊपर नहीं ले जा सकते। इसी तरह जो मैनेजमेंट अफेयर्स हैं वो मिस्टर खान देखते हैं। तो अगर फर्म अपनी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकती। वजह क्या है? लार्ज स्केल बिजनेस को मैनेज करना एक सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, क्वेश्चन पढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था कि ये सिर्फ दे रहा है होम डिलीवरी और टेक अवे। तो वो लोग जो डाइन इन पसंद करते हैं, जो घर से बाहर जाके खाना पसंद करती हैं, किसी आउटर एनवायरनमेंट में बैठना पसंद करते हैं, वो लोग इस रेस्टोरेंट को पसंद नहीं करेंगे। रीजन क्या है? इनके पास डाइन इन फैसिलिटी है ही नहीं, तो ये इनके लिए एक वीकनेस बनती है। देन व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इनको? सबसे पहली अपॉर्चुनिटी, कोलैबोरेशन विद बी फिट क्लब, के बी फिट क्लब के साथ कोलैबोरेट कर लें, उनके साथ मिल जाएं। जब ये उस क्लब को ज्वाइन करेंगे, इन्हें मजीद कस्टमर्स मिल जाएंगे, ऐसे कस्टमर्स जो रेडी टू पे होंगे हायर प्राइसेस फॉर देयर डाइट प्लान्स। तो ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, स्टार्ट डाइन इन फैसिलिटी। अभी ईट स्मार्ट कोई भी डाइन इन फैसिलिटी ऑफर नहीं कर रही, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि
आउटसाइडर्स के लिए, ये ऐसे लोग जो घर से बाहर खाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये डाइन इन फैसिलिटी ऑफर कर सकती है। थ्रेट्स क्या है इसके लिए? एंट्री ऑफ न्यू रेस्टोरेंट्स इन मार्केट। हमने सिनेरियो के अंदर पढ़ा है कि बहुत से नए रेस्टोरेंट्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं जो सेम डाइट प्रोडक्ट्स, डाइट फूड या हेल्दी फूड्स ऑफर कर रहे हैं, तो ये इनके लिए थ्रेट हो सकता है। दूसरा थ्रेट, ऑफरिंग ऑफ डाइट फूड्स बाय एग्जिस्टिंग होटल्स। हमने सिनेरियो में पढ़ा था कि जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं वो भी डाइट प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। सो नई प्रोडक्ट का मार्केट में आना या सब्स्टिट्यूट गुड्स का मार्केट में अवेलेबल होना, ये एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए थ्रेट होता है। तो ये कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस है इस क्वेश्चन के लिए, और ये क्वेश्चन मार्केट में आया, ये पेपर में आया था आपका 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और हमने नियरली 9 पॉइंट्स लिखे हैं इसके लिए। 3 अपॉर्चुनिटीज, सॉरी 3 स्ट्रेंथ्स, 2 वीकनेसेस, 2 अपॉर्चुनिटीज और 2 थ्रेट्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज। क्वेश्चन का अगला पार्ट, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्राइमरी वैल्यू चेन as suggested by Porter and give 2 examples related to each of such activity in each smart 6 marks। के पोर्टर ने जो प्राइमरी वैल्यू चेन दी है उसके मुताबिक इसकी प्राइमरी वैल्यू चेन क्या बनती है? पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन जिसके 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहली है इनबाउंड एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो फर्म खुद अपने अंदर परफॉर्म करती है। सबसे पहले है आपके पास प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, के फर्म ने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करना है उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करके लाना। सेकेंडली सेफ स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, फिर उस रॉ मटेरियल को सेफली अपने पास स्टोर करना और फर्म जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी उस आउटपुट को भी स्टोर करना। देन कम्स सेकंड, दैट इज ऑपरेशंस, कि फर्म ऑपरेट क्या कर रही है, ऑपरेशन एक्टिविटीज में क्या आएगी। सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ डाइट फूड, जो फर्म का मेन बिजनेस है कि फर्म ने जो आउटपुट प्रोड्यूस करना है उसकी प्रोडक्शन। दूसरा पैकेजिंग, कि फर्म जो फूड प्रोड्यूस करेगी उसे अप्रोप्रिएट या प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर पैक करना। फिर आती हैं आउटबाउंड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो एक्सटर्नल पार्टीज के साथ रिलेट करेगी। पहली है डायरेक्ट सेल्स बाय टेक अवे, कि फर्म डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, तो टेक अवे फैसिलिटी जो है वो इसके अंदर आएगी आउटबाउंड एक्टिविटी के अंदर। सेकेंडली होम डिलीवरी बाय मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया, ये फर्म सोशल मीडिया के जरिए खुद को एडवर्टाइज करती है और लोगों को होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है कि कस्टमर के घर तक रेडीमेड फूड को पहुंचाया जा सके।
फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग इस तरह से है, पहली है वर्ड्स ऑफ माउथ, जिसे हम ओवर द काउंटर सेल भी कहते हैं, कि जो कस्टमर चल के यहां तक पहुंच जाएगा उसे ही अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, कस्टमर को डायरेक्टली डील करेंगे, फेस टू फेस डील करेंगे। दूसरा सोशल मीडिया, के फर्म कस्टमर तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, अपनी मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया को यूज कर रही है। और आखिरी सर्विसेज, फर्म क्लाइंट्स को सर्व किस तरह से कर रही है। सबसे पहले एनकरेजिंग फीडबैक, जो मिस्टर खान का काम है कि वो बिजनेस को मैनेज करता है और कस्टमर के फीडबैक एनकरेज करता है। तो कस्टमर से फीडबैक लेना ये बेसिकली सर्विसेज के अंदर आएगा। दूसरा सॉल्यूशन ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट्स, कि कस्टमर्स जो कंप्लेंट्स ईट्स पार्ट की मैनेजमेंट के साथ या इनकी क्वालिटी के इश्यूज के साथ करेंगे, उनको एड्रेस करना और उनको रिजॉल्व करना। तो ये वो 5 पार्ट्स हैं प्राइमरी वैल्यू चेन के जो पोर्टर ने दी है, कि किसी भी फर्म का जो प्राइमरी फोकस है, जो प्राइमरी वैल्यू चेन है, वो किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होगा। इनबाउंड एक्टिविटीज के फर्म इंटरनली क्या करेगी, फिर ऑपरेशंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, आउटबाउंड एक्टिविटीज जो कि आपके सप्लायर्स और आपके कस्टमर से डील करेगा, मार्केटिंग जिसके जरिए फर्म कस्टमर्स को अप्रोच करेगी, और सर्विसेज जिसके जरिए फर्म कस्टमर्स का फीडबैक लेगी और उनके अराइज होने वाले प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगी। कल इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह, ये जो आपका क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स का था। सो बेसिकली चैप्टर 2 से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 8 मार्क्स का स्वॉट एनालिसिस और 6 मार्क्स का पोर्टर्स वैल्यू चेन। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।